Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. This is the third video of the video series on ancient history, previous year questions of the UPSC CSE preliminary examination. This is part 1 of the video regarding questions upon Buddhism and Jainism. So I will be covering all the questions which have been asked from the topic of Buddhism and Jainism in the three-part video series. Okay? So the first question which was asked was in 1995 was the concept of Anuvrata was advocated by which of the following? The options are Mahayana Buddhism, Hinayana Buddhism, Jainism or the Lokyukt school. So the answer for this is Jainism. ठीक है, Jainism का concept है अनुव्रत. Basically, Jainism में there are 5 vows which are taken. ठीक है, so इनको हम लोग क्या बोलते हैं? 5 vows हैं, उनको जो फर्स्ट 3 vows हैं उनको अनुव्रत बोलते हैं एंड द नेक्स्ट 2 आर नोन एज महाव्रत. ठीक है, अनुव्रत मीन्स स्मॉल vows विच आर फॉर ले पर्सन्स, जो नॉर्मल कॉमन पीपल हैं उनके लिए रहते हैं अनुव्रत. और महाव्रत रहता है, इट स्टैंड्स फॉर ग्रेट वाउस विच आर प्राइमरली फॉर मंक्स. ठीक है, तो अनुव्रत के कौन से हैं? अहिंसा, सत्य एंड अस्तेय. अहिंसा स्टैंड्स फॉर नॉन वायलेंस, सत्य स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड अस्तेय स्टैंड्स फॉर नॉन स्टीलिंग. ठीक है, उसके अलावा जो महाव्रत है उसमें 2 हैं, ब्रह्मचार्य विच स्टैंड्स फॉर सेलिबेसी और अपारिग्रह मतलब नॉन पोजेसिवनेस, मतलब कुछ भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होना. ठीक है, सो 5 वाउज ऑफ ये होते हैं जैनिज्म और उनको 5 फिंगर्स से सिंबलाइज करते हैं. ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर ऑल्सो 7 सप्लीमेंट्री वाउज इन जैनिज्म. 7 सप्लीमेंट्री वाउस कौन से? 3 गुण व्रत होते हैं एंड 4 शिक्षा व्रत्स. ठीक है, गुण मतलब वैल्यूज, उससे आपको लर्न हो जाएगा. वैल्यूज होते हैं 3 और 4 क्या होते हैं? शिक्षा व्रत. शिक्षा मतलब शिक्षा से डिराइव करा है. शिक्षा मतलब कोई भी लर्निंग. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन लर्न दिस. उसके अलावा जो आप बस ऐसे मैं एक निमोनिक नहीं, लर्निंग एड दे देती हूँ. व्रत लिखा है ना यहाँ पे, व्रत इज रिलेटेड टू जैनिज्म प्राइमरली, है ना. तो आपने देखा होगा जो भी जैनिज्म में देयर इज़ अ लॉट ऑफ, बस ऐसे लर्न करने के लिए आप कर लीजिए कि वहाँ पे फास्टिंग वगैरह काफ़ी करते हैं लोग, है ना. उससे आप लर्न कर सकते हैं. फास्टिंग करते हैं एंड दे यूजली हैव वेरी अर्ली डिनर. ठीक है, तो उससे आप यू कैन कनेक्ट दिस विद जैनिज्म कि अनुव्रत मतलब व्रत जहाँ पे भी लिखा है इट इज़ रिलेटेड टू जैनिज्म. ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर. तो क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं? थेरी गाथा, अकारन सूत्र, सूत्र कृतंगा और बृहद कल्प सूत्र. ठीक है, अकारंग सूत्र, सूत्र कृतंग और जो बृहद कल्प सूत्र है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर. ठीक है, अंग होते हैं जैनिज्म में 12 अंग्स होते हैं, उनका पार्ट है ये 3. वेरएज जो थेरी गाथा है, थेरी गाथा इज अ collection of short poems by early members of the Buddhist Sangh. ठीक है, so it is an example of Buddhist literature. So the answer for this question will be A, थेरी गाथा. इसको लर्न कैसे करेंगे? थेरी गाथा है ना, थर मतलब स्टेबल, स्टेबल या स्टेशनरी. ठीक है, तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर लो कि बुद्धिज़्म में देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फेसिस अपॉन मेडिटेशन, और मेडिटेशन में क्या करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड इंक्रीजेज और बिल्कुल स्टिलनेस पे, स्टेशनरी या स्टिलनेस, है ना. थर मतलब स्टिलनेस की बात हो रही है ना, हिंदी वर्ड थर मीन्स स्टिल, है ना. तो मेडिटेशन में भी देयर इज़ अ फोकस अपॉन स्टिलनेस. ठीक है, उससे यू कैन कनेक्ट इट एंड लर्न दिस थेरी गाटा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं 12 अंग जो होते हैं जैनिज्म में उनके बारे में आई विल जस्ट टेल यू अ लिटिल बिट.
तो 12 अंग्स आर बेसिकली द कैनोनिकल टेक्स्ट्स ऑफ श्वेताम्बर जैनिज्म। ठीक है, श्वेतांबर जैनिज्म और एक दिगंबर होता है जैनिज्म का एक ब्रांच। तो श्वेतांबर जैनिज्म में देर आर सम कैनोनिकल टेक्स्ट्स, उनको हम अंक बोलते हैं, एंड देर आर 12 ऑफ दीज टेक्स्ट्स। ठीक है, वील हैव अ लुक सी एट दीज। सबसे पहले आता है अकारंग, जो अभी हमने पढ़ा था, अकारंग सूत्र, है ना। उसको अकारंग का मतलब क्या है, आचार से कनेक्टेड है ये, मतलब कंडक्ट से रिलेटेड है, किसी भी पर्सन की कंडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, सो इट इज रिलेटेड टू द आचरण ऑफ द मॉन्क्स, दैट इज द कंडक्ट ऑफ द मॉन्क्स। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा सूत्र रहता है, सूत्र कृतंग सूत्र, यहाँ पे दिया है सूत्र कृतंग सूत्र, है ना। दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू अहिंसा फिलोसफी एंड रेफ्यूटेशन ऑफ रॉन्ग व्यूज। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करते हैं, सूत्र कृतंग, कृतंग से कृत ले लो, उससे कट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो सूत्र कट्स रॉन्ग फिलोसफीज, वैसे आप लर्न कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है स्थनंग सूत्र। ठीक है, स्थनंग सूत्र को या तो स्थानंग सूत्र बोल सकते हैं इसको। स्थान मतलब कि प्लेस या नंबर। ठीक है, सो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो स्थान से वैसे भी आपको पता चल जाएगा, स्थान मतलब पोजीशन इन हिंदी, है ना, काउंटिंग या ग्रुपिंग को बोलते हैं, तो उससे यू कैन रिलेट। देन है सामवयंग सूत्र। ठीक है, सामवयंग सूत्र में द कोर वर्ड इज समव्याय। समव्याय मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस वाले सूत्र में बेसिकली कम्प्लेक्स डॉक्ट्रिन्स दी हुई हैं, काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्ट्रिन्स, है ना। तो काफ़ी सारे आइडियाज हैव बीन पुट टुगेदर एंड दैट इज गिवन इन दिस सूत्र। उसके बाद 5th सूत्र है वाक्य वाक्य प्रज्ञापति सूत्र। ठीक है, इसको भगवती सूत्र भी बोलते हैं, वाक्य प्रज्ञापति सूत्र भी बोलते हैं। दिस बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ डायलॉग्स ऑन सोल, कर्मा, यूनिवर्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसको आप लर्न करने के लिए वाक्य मतलब कि किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, है ना। आपने हिंदी वर्ड सुना होगा, डिस्क्राइब करना या ओपिनियंस देना उस पर। तो बेसिकली वाक्य प्रज्ञापति में देर आर डायलॉग्स वही एक्सप्लेनेशन के फॉर्म को से कनेक्ट कर सकते हो आप, है ना। वाक्य मतलब एक्सप्लेनेशन एंड वाक्य ऑन सोल, कर्मा, यूनिवर्स एट्सेट्रा। ठीक है, और इसको भगवती सूत्र भी बोलते हैं, ट्राई टू रिमेम्बर दैट। नेक्स्ट है जनांत्र धर्मा कथा सूत्र। ठीक है, जनांत्र धर्मा कथा सूत्र, इसमें बेसिकली वेरियस स्टोरीज, पैराबल्स, मॉरल टीचिंग्स ये सब दिया है। तो इसको आप कथा से यू कैन लर्न इट, कथा मतलब स्टोरीज। ठीक है, तो उससे यू कैन कनेक्ट एंड लर्न दिस वन। नेक्स्ट जो 7th सूत्र है उसका नाम है 7th जो अंग है उसका नाम है उपासक दशा सूत्र। ठीक है, सो उपासक दशा सूत्र बेसिकली उपासक के बारे में, उपासक अकॉर्डिंग टू जैनिज्म इज अ हाउस होल्डर, मतलब नॉर्मल कॉमन मैन के बारे में है, एंड उनके लिए रूल्स दिए हुए हैं इसमें। जो ले मैन होते हैं, ले फॉलोअर्स होते हैं, उनके लिए रूल्स आर गिवन इन दिस सूत्र। नेक्स्ट है अंताकर दशा सूत्र। ठीक है, अंताकर दशा सूत्र, दिस कंसिस्ट ऑफ स्टोरीज ऑफ एसेटिक्स हु हैव अटेन्ड लिबरेशन। ठीक है, तो अंताकर मतलब कि अंत हो गया जिनका, द वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ वो सब ख़त्म हो गया है, और दे हैव अटेन्ड लिबरेशन। ठीक है, तो एंड ऑफ रीबर्थ, अंत, उससे आप लर्न कर सकते हैं, यू कैन यूज़ दैट एज अ मेमोरी कनेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट 9th वाला कौन सा है, अन उत्तर उपपत्तिका दश, अनुत्र उपपत्तिका दश। ठीक है, तो ये वाला सूत्र है, दिस इज कंसिस्ट ऑफ
सोल्स रीबॉर्न इन द हाईएस्ट हेवंस, उनके बारे में दिया रहता है इसमें, है ना। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए हाईएस्ट हेवंस में जो भी सोल्स रीबॉर्न हुए उसके बारे में है। तो हाईएस्ट से अनुत्र का मीनिंग वैसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, वैसे करके आप लर्न कर सकते हैं। यू कैन टेक दिस एज अ मेमोरी कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 10th वाला है प्रसन्न प्रसन्नव्यकरण सूत्र। ठीक है, तो इसमें देर आर वर्च्यूज वाइसेस वाउस के बारे में दिया है एंड दिस सूत्र इज इन अ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। ठीक है, तो इसको वही प्रश्नाव्यकरण है इसका नाम, प्रश्नाव्यकरण सूत्र। और इसको लर्न करने के लिए ये प्रश्न लिखा है, प्रश्न मतलब क्वेश्चन। ठीक है, उससे यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट है विपाक सूत्र, विपाक स्रोत सूत्र। ठीक है, विपाक का मतलब होता है फ्रूट, फ्रूट या रिजल्ट। तो इस बेसिकली इस वाले सूत्र में द रिजल्ट्स ऑफ कर्मा दिए हैं कि गुड और बैड कर्मा के रिजल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में दिस सूत्र में दिया है ना। सो विपाक मतलब फ्रूट। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन कनेक्ट। नेक्स्ट है दृष्टिवाद, दृष्टिवाद सूत्र। उस दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ लॉस्ट सूत्र। ठीक है, ये लॉस्ट टेक्स्ट मानते हैं इसको, है ना। और इसमें अर्लीस्ट नॉलेज दिया है, पूर्व मतलब पुराना। ठीक है, अर्लीस्ट नॉलेज इज प्रेजेंट इन दिस सूत्र, हाउएवर दिस इज अ लॉस्ट सूत्र। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। 12 अंग होते हैं श्वेताम्बर जैनिज्म के, एंड आई हैव शोड यू दोज बिकॉज इससे क्वेश्चन आ चुका है। सो देर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि फिर से आ जाए। सो दैट इज़ वाई आई डिड ऑल द 12 सूत्र वंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है मिलिंद पानो, दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके बेसिक सोर्सेज होते हैं ना एनसीईआरटी वगैरह में, इट इज़ नाइसली मेंशन्ड देयर मिलिंद पानो के बारे में, है ना। मिलिंद पानो इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन द किंग मेनांडर एंड द बुद्धिस्ट मंक which Buddhist monk? ठीक है, so the answer for this is Nagsen. This was asked in 1997. ठीक है, so basically इसमें the dialogue is between King Menander and Nagsen is about philosophical dilemmas and doctrines. ठीक है, तो मिलिंद पानो का वैसे लिटरल मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21, this was asked in 1997. In the Mahayana Buddhism, the Bodhisattva Avalokiteshwar was also known as which of the following? ठीक है, तो महायाना बुद्धिज्म का क्वेश्चन पूछा है हमको, अवलोकितेश्वर किसको बोलते हैं। सो द आंसर फॉर दिस इज पद्मपानी। ठीक है, सो मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको। महायाना बुद्धिज्म में देर आर वेरियस बोधिसत्वास एज वेल एज देर आर वेरियस रीइंकारनेशंस ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो उनमें से एक बोधिसत्व का नाम है अवलोकितेश्वर। ठीक है, अवलोकितेश्वर का वैसे लिटरल मीनिंग क्या होता है, देखो आप, अवलोक मतलब सुना होगा कि दूसरे लोक का, है ना। और वैसे उसका वो भी मतलब होता है कि लिटरल मीनिंग ये होता है कि लॉर्ड हु लुक्स इन एवरी डायरेक्शन विद कंपैशन। वो वाला ईश्वर अवलोकितेश्वर मतलब वो वाला ईश्वर हु लुक्स इन एवरी डायरेक्शन और हर डायरेक्शन में कंपैशन से देखते हैं वो। ठीक है, उसका मतलब होता है अवलोकितेश्वर। और बेसिकली इट सिग्निफाइज पद्मपानी करके एक बोधिसत्वा है, उनको ही अवलोकितेश्वर भी बोलते हैं। ठीक है, पद्मपानी पद्म मतलब जो मेरे को आइडिया नहीं, वैसे हाथ में लोटस पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसका संस्कृत मीनिंग ये हो जाएगा समवन हु होल्ड्स अ लोटस इन देयर हैंड। ठीक है, सो वो बेसिकली बोधिसत्व ऑफ कंपैशन है, उन्हीं के ये दो नाम हैं। उनको लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड या नथ देव भी बोलते हैं श्रीलंका में। ठीक है, ये थेरवाड़ा बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है ना, उसमें काफ़ी प्रोमिनेंट
बोधिसत्वा माना जाता है इनको, पद्मपाणि या अवलोकितेश्वर, एंड दे आर द बोधिसत्वा ऑफ कंपैशन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो दूसरे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। वज्रपाणि, वज्रपाणि अगेन एक बोधिसत्व है महायाना बुद्धिज्म के, और वज्र वज्र का मतलब होता है थंडरबोल्ट। ठीक है, सो पद्मपाणि में लोटस था, इसमें रहते हैं थंडरबोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मंजूश्री दिया हुआ है, मंजूश्री, मंजूश्री मतलब बोधिसत्व ऑफ विजडम। ठीक है, मंजूश्री। नेक्स्ट मैत्रेय दिया है, तो मैत्रेय बेसिकली एक फ्यूचर बुद्धा का नाम है। सो इट इज़ बिलीव्ड इन महायाना बुद्धिज्म के बुद्धा विल बी रीबॉर्न वंस अगेन, एंड वो वाले जो बुद्धा रहेंगे उनका नाम रहेगा मैत्रेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1998 का क्वेश्चन है ये। द कंसेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ forms the theme of 1990 sorry the concept of eightfold path forms the theme of which of the following options? तो क्या क्या दिया है? दीप वंसा, दिव्य वादन, महापरिनिर्वाण सूत, धर्मचक्र परिवर्तन सूत। ठीक है, सो द आंसर इज एट फोल्ड पाथ किस में दिया गया था? धर्मचक्र परिवर्तन सूत। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन बेसिकली उसको कहते हैं, दैट वाज बुद्धास फर्स्ट सरमन। ठीक है, वो फर्स्ट सरमन और जो बाकी सरमन्स थे उनको धर्मचक्र प्रवर्तन सूत में दे आर इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, इसमें ही एट फोल्ड पाथ दिया हुआ है। एट फोल्ड पाथ क्या है बुद्धिज्म का? राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये 8 आपको लर्न होने चाहिए। देखो, इसको लर्न करने के लिए आप जैसे एक ह्यूमन के बारे में सोचिए, है ना। सबसे पहले आईज है ना। आईज से ट्राई टू रिमेंबर राइट व्यू। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया। उसके बाद में आईज के यहाँ पे ब्रेन भी है, तो ब्रेन से क्या हो जाएगा? रिजॉल्व, राइट रिजॉल्व। ठीक है, उसके बाद यहाँ मुंह है, मुंह से राइट स्पीच। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद हाथ है, हाथ वगैरह है ना, हाथ, एंड इवन मुंह से हम लोग राइट कंडक्ट, वी कैन कनेक्ट दैट विद दिस। ठीक है, कि सही काम करना चाहिए, द कंडक्ट शुड बी नाइस, ओवरऑल बिहेवियर शुड बी नाइस। उसके बाद ये हाथ से ही यू कैन ऑल्सो कनेक्ट राइट लाइवलीहुड, बिकॉज हाथ से काम करते हैं हम लोग, है ना। तो लाइवलीहुड जो है दैट शुड बी राइटफुल, इसे गलत सलत इसे चोरी वगैरह नहीं करना है, राइट लाइवलीहुड होना चाहिए। उसके बाद में क्या है? राइट एफर्ट, अगेन हैंड से आप कर सकते हैं। द एफर्ट शुड बी, एफर्ट्स विच अ पर्सन पुट्स शुड बी राइट। ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर से वी विल गो टू द ब्रेन। ब्रेन में एक तो रिजॉल्व हो गया, उसके बाद में ब्रेन से राइट माइंडफुलनेस कर लो, है ना। एंड फिर से ब्रेन से एक और क्या कर सकते हैं? राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, सो दिस विल बी द एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। क्या क्या है? आईज से व्यू, राइट व्यू, देन ब्रेन से 3 आ जाते हैं, राइट रिजॉल्व, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, देन जो हमारा मुंह है उससे आ जाता है राइट स्पीच। ठीक है, उसके बाद में हैंड्स से भी 3 आ जाते हैं, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड और राइट एफर्ट। ठीक है, सो दिस विल बी एन ईजी वे टू लर्न, रिमेंबर दिस। So basically, according to Buddha, if we follow this eightfold path, then there will be a cessation of suffering. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम ये अगर हम एट फोल्ड पाथ फॉलो करेंगे, सो डिज़ायर विल रिड्यूस इन अ ह्यूमन बींग, डिज़ायर कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ सेसेशन ऑफ सफरिंग। ठीक है, जो बाकी के 3 ऑप्शंस दिए उनके बारे में भी वील जस्ट सी। पहले क्या दिया था? दीप वमसा दिया है।
ठीक है। सो दीपवमसा इज बेसिकली द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ श्रीलंका। ठीक है। द क्रॉनिकल इज बिलीव्ड टू बी कंपाइल्ड फ्रॉम अथा कथा एंड अदर सोर्सेज ड्यूरिंग द 3rd and 4th century AD। ठीक है। सो बेसिकली ये श्रीलंका की हिस्ट्री दी है इसमें, दीपवमसा में। इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? वमसा। ठीक है। दीप मतलब द्वीप। द्वीप आपने हिंदी वर्ड है, द्वीप का मतलब क्या होता है? आइलैंड। ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन कनेक्ट इट विद दिस आइलैंड। श्रीलंका इज अ बड़ा सा आइलैंड टाइप ही है ना। इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑन ऑल द साइड्स। ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन लर्न कि दीपवमसा में श्रीलंका का हिस्ट्री दिया है। दीप मतलब द्वीप, द्वीप इज आइलैंड। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दिव्य वादन। दिव्य वादन का it is basically a Sanskrit anthology of Buddhist divine narratives, many originating in महापरिनिर्वाण विनय टेक्स्ट्स। ठीक है। तो बेसिकली एक एंथोलॉजी है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट डिवाइन नरेटिव्स। ठीक है। इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? क्या वर्ड है? दिव्य वादन, है ना। इसका लिटरल मीनिंग हम लोग देखते हैं। दिव्य मतलब अदर वर्ल्डली, है ना। दिव्य चीज़ है, अदर वर्ल्डली चीज़ है ये, अदर वर्ल्डली या डिवाइन भी बोल सकते हैं इसको, है ना। और वादन मतलब कि स्पीच या स्पीकिंग, टू स्पीक, वादन करना। हिंदी संस्कृत वर्ड होगा शायद ये, टू स्पीक। तो स्पीक क्या करते हैं हम लोग? स्टोरीज बताते हैं या नरेटिव्स बताते हैं। ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन कनेक्ट दिस एंड रिमेंबर। दिव्य वादन मतलब डिवाइन नरेटिव्स। ठीक है। संस्कृत एंथोलॉजी है, संस्कृत कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट डिवाइन नरेटिव्स। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं महापरिनिर्वाण सूत। ठीक है। तो इट इज सूत 16 ऑफ द दीघ निकाय, विच इज अ स्क्रिप्चर बिलोंगिंग टू द सूत पिटक ऑफ थेरावाडा बुद्धिज्म। It is the longest suit of the Pali canon that concerns the end of Buddha's life. ठीक है। तो when he Gautam Buddha was about to die, so that event is known as महापरिनिर्वाण। ठीक है। तो ये वाली इमेज से उनको सिग्निफाई करते हैं, राइट हैंड अंडर द हेड, इससे महापरिनिर्वाण सिंबलाइज करते हैं। ठीक है। और इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? महापरिनिर्वाण, निर्वाण आपको पता होगा, कॉमन पार्लेंस में इट इज़ यूज टू सिग्निफाई हेवन। इसे निर्वाण मिल गया, है ना। आपने कॉमन पार्लेंस में सुना होगा। और वैसे बेसिकली इट मीन्स कि निर्वाण मिल जाना इन बुद्धिस्ट टर्म्स मीन्स समवन हु इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ कर्मा और द साइकिल ऑफ डेथ और रीबर्थ जो होता है ना, उससे किसी को लिबरेट हो गया है जो पर्सन, उसको निर्वाण मिल गया ऐसा बोलते हैं। ठीक है। साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ से समवन हु हैज़ बीन लिबरेटेड। ठीक है। दैट इज नोन एज निर्वाण। सो व्हेन गौतम बुद्धा वाज अबाउट टू डाई, ही वाज अबाउट टू अटेन निर्वाण। तो वैसे करके लर्न कर सकते हैं महापरिनिर्वाण सूत। ठीक है। इसमें आई विल जस्ट टेल यू अबाउट दिस। सूत पिटक दिया है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ सूत पिटक। महापरिनिर्वाण सूत इज अ पार्ट ऑफ सूत पिटक। देर आर बेसिकली 3 पिटक्स इन बुद्धिज्म। त्रिपिटक सुना होगा आपने, है ना। आई विल जस्ट टेल यू अबाउट दोज। तो बुद्धिज्म में त्रिपिटक होता है। ठीक है। तो दीज आर बेसिकली स्क्रिप्चर्स ऑफ थेरावाडा बुद्धिज्म। ठीक है। तो कौन से हैं त्रिपिटक? सबसे पहले वी हैव विनय पिटक।
Then the second one, this is the first one. Then the second one is Abhidham Pitak. और third one will be Sut Pitak. ठीक है, तो विनय पिटक मतलब बास्केट ऑफ डिसिप्लिन. इसमें रूल्स वगैरह हैं फॉर द मंक्स. ठीक है, रूल्स रेगुलेशन एक्सेट्रा. देन अभिधम पिटक विल बी द बास्केट ऑफ हायर डॉक्ट्रिन्स. एंड लास्ट सूत पिटक जिसमें महापरिनिर्वाण सूत है, दैट इज द बास्केट ऑफ टीचिंग्स. ठीक है, सो दीज आर द 3 पिटक ऑफ थेरावाडा बुद्धिज्म. ठीक है, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन है ये 23rd. एक सेकेंड. हाँ, दिस वॉज आस्क्ड इन द ईयर 2000. ठीक है, तो इसका असर्शन क्या दिया है? द एम्फेसिस ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरलिस्ट्स फ्रॉम एम्ब्रेसिंग जैनिज्म. दिस इज करेक्ट. ठीक है, बिकॉज एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो नहीं, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे इंसेक्ट्स वगैरह, दे गेट किल्ड बिकॉज पेस्ट्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे फंगीसाइड्स और ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं ना, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह. सो दैट इज़ वाई जैनिज्म प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरलिस्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, मतलब उनका जो एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस था, इट प्रिवेंटेड देम फ्रॉम एम्ब्रेसिंग जैनिज्म. ठीक है, नेक्स्ट रीज़न क्या दिया है? Cultivation involved the killing of insects and pests. So this is also correct, and this is the correct reason for the above assertion. ठीक है, so the answer will be both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. इसमें क्या क्या दिया है? स्ट्रिक्ट, हाँ वही सेम चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने यहाँ पे. स्ट्रिक्ट अहिंसा जो नॉन वायलेंस होता है, इट इम्प्लाइज दैट जो कल्टिवेशन और प्लोइंग से इंसेक्ट्स और पेस्ट्स किल हो जाते हैं, है ना, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू जैनिज्म. ठीक है, सो दैट इज़ वाई जो ऑर्थोडॉक्स जैन्स हैं, दे प्राइमरीली ग्रेविटेट टूवर्ड्स ट्रेड. ठीक है, सो इफ़ यू सी इवन इन प्रेजेंट टाइम्स, मोस्ट ऑफ द मेजर जैन फैमिलीज दे आर यूजुअली इन्वॉल्व इन बिजनेस और ट्रेड. ठीक है, ज़्यादा कोई फार्मिंग फैमिलीज आर नॉट जैन फैमिलीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन 2003, द ईयर 2003. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. वर्धमान महावीरा's mother was the daughter of लिच्छावी chief चेतक. So this is a wrong statement. ठीक है, इसका I'll tell you the correct one अभी. Gautam Buddha's mother was a princess from the Koshalan dynasty. This is correct. पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग्ड टू बनारस. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, तो अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. जो महावीरा थे ना, वर्धमान महावीर जैनिज्म के, उनकी मम्मा का नाम था त्रिशाल. ठीक है, शी वॉज त्रिशाल एंड शी वॉज नॉट द डॉटर ऑफ चेतक, शी वॉज रादर द सिस्टर ऑफ चेतक हु वॉज द लिच्छावी चीफ. ठीक है, तो लिच्छावी प्रिंसेस थे त्रिशाल एंड शी वॉज द सिस्टर ऑफ चेतक. ठीक है, उसके बाद वी लुक एट बुद्धाज मदर. बुद्धाज मदर वॉज नोन एज महामाया. ठीक है, शी वॉज अ प्रिंसेस ऑफ द कोशालन डायनेस्टी, और वो सही दिया यहाँ पे, एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ किंग शुद्धोधन. ठीक है, उनकी वाइफ थी एंड उनका नाम क्या था? महामाया, मतलब सबसे बड़ी मदर.
ठीक है, उनको बुद्धाज मदर का नाम है महामाया। नेक्स्ट देखते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ was the 23rd तीर्थंकर। यू माइट बी नोइंग कि जैनिज्म में देर आर 24 तीर्थंकर्स। ठीक है, तीर्थंकर मतलब वही रीबर्थ्स बोलते हैं इनको, है ना। सो 24th तीर्थंकर वॉज वर्धमान महावीर, है ना, वर्धमान महावीर। और जो उनसे पहले थे 23rd वाले थे दैट वाज पार्श्वनाथ। ठीक है, तो उनको लर्न कैसे करेंगे? 23rd मतलब 24 से पहले, तो प्रीवियस टू हिम, है ना। तो उससे लर्न हो जाएगा आपको प से पार्श्वनाथ, प से पहले या प्रीवियस वन। ठीक है, सो पार्श्वनाथ वाज द किंग ऑफ सन ऑफ किंग अश्वसेना ऑफ बनारस। ठीक है, सो ट्राई टू रिमेंबर दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग वील गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज आस्क्ड इन 2004 with reference to ancient Jainism, which one of the following statements is correct? So क्या क्या दिए हैं? Jainism was spread in South India under the leadership of Stalbahu. So this is wrong. I'll just give the explanation इसके बाद में। The Jains who remained under the leadership of Bhadrabahu were called Shvetambars. This is also wrong. उनको दिगंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है जैनिज्म enjoyed the patronage of the Kalinga king Kharavela in the 1st century BC. This is correct. Next है in the initial stage of Jainism, the Jain worshipped images unlike Buddhists. So this is wrong. ठीक है, सो इनका मैं I'll just give the explanation. The answer for this question will be option C, which is the only correct one out of the 4. ठीक है, सो जो ओडिशा में खारवेला डायनास्टी थी, सॉरी कलिंग डायनास्टी थी, हुज किंग वॉज खारावेला। ठीक है, एंड ही वॉज अ मेजर पेट्रन ऑफ जैनिज्म। ठीक है, तो एक हाथी गंपा इंस्क्रिप्शन होता है, हाथी गुम्फा या हाथी गंपा इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। उसमें इट हैज़ बीन नाइसली मैंशनड कि ही यूज्ड टू गिव पेट्रनेज टू जैनिज्म। ठीक है, किंग खारावेला। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जो साउथ इंडिया में जैनिज्म स्प्रेड हुआ था इट वॉज अंडर भद्रबाहु, नॉट स्थलबाहु। स्थल का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी। ठीक है, तो स्थलबाहु वॉज नॉट द वन हु वेंट टू साउथ इंडिया, इट वॉज भद्रबाहु। भद्रबाहु वॉज द वन हु हैड स्प्रेड जैनिज्म टू साउथ इंडिया। ठीक है, और जो भद्रबाहु के फॉलोअर्स हैं उनको दिगंबर जैन बोलते हैं। ठीक है, स्थलबाहु के जो फॉलोअर्स थे उनको श्वेतांबर जैन्स बोलते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2006. सो वी हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और वी हैव टू टेल कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। द फर्स्ट वन इज द इक्ष्वाकु रूलर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया वर एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स बुद्धिज्म। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोज्ड। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, दे वर पेट्रन्स ऑफ बुद्धिस्ट्स एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है द पाला रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर patrons of Buddhism. This is correct. ठीक है, so according to this the statement 2 will be correct. इसके बारे में we'll just see, जो पाला रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया थे they had built various Buddhist centers like ओदांतपुरा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, एंड सोमपुर। ठीक है, ये तीनों they were patronized by, they were made by the पाला रूलर्स। ठीक है, whereas जो इक्ष्वाकु रूलर्स थे they were also major patrons of Buddhism, and they had constructed various vihars and gave various gifts to the Buddhist order. Buddhist order मतलब जो बुद्धिस्ट मंक्स थे उनको काफ़ी गिफ्ट्स दिए थे, उनके लिए they had made various vihars also. ठीक है,
So they were supporters of Buddhism, not antagonistic to it. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अनेक this was asked in 2009. Anekantvad is a core theory and philosophy of which of the following? ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस इज जैनिज्म. जैनिज्म का एक कोर थ्योरी है अनेकंतवाद. इसका मीनिंग क्या होता है? बेसिकली इट मीन्स नॉन एब्सोल्यूटिज्म, मतलब कि देर इज नो सिंगल ट्रूथ. अकॉर्डिंग टू जैनिज्म देर आर वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यूज. ठीक है, कोई एक कंप्लीट ट्रूथ नहीं होता है, बट बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यूज होते हैं. ठीक है, तो जो जहाँ से देख रहा है उसके लिए ट्रूथ विल बी डिफरेंट. कोई कंप्लीट ट्रूथ नहीं होता है पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी. ठीक है, तो इसको लर्न वैसे क्या दिया है, नॉन एब्सोल्यूटिज्म होता है इसका मीनिंग. ट्रूथ एंड रियलिटी आर परसीव्ड डिफरेंटली फ्रॉम डाइवर्स पॉइंट्स ऑफ व्यूज. ठीक है, तो इसको आप वैसे कनेक्ट कर सकते हैं. जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना आइंस्टाइन की, दैट ऑल्सो सेज समथिंग सिमिलर. ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से द ट्रूथ विल बी डिफरेंट. ठीक है, सो इसको लर्न कैसे करेंगे? अनेकंतवाद. अनेक मतलब सेवरल. ठीक है, और वाद मतलब वही स्पीच या कुछ भी जो बोलते हैं हम उसको वाद बोलते हैं. और इससे हम लोग वी कैन रिलेट टू व्यूज या व्यू पॉइंट्स. ठीक है, सो अनेकंतवाद मतलब देर आर सेवरल व्यूज और व्यू पॉइंट्स और बिलीव्स. ठीक है, देयर इज नो सिंगल ट्रूथ एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जैनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2010 का क्वेश्चन है ये. Why did Buddhism start declining in India in the early medieval times? So क्या क्या दिया है? Buddha was by the time considered as one of the incarnations of Vishnu and thus became a part of Vaishnavism. So this is correct. ठीक है, assimilate हो गए थे काफ़ी सारे religion हिंदुइज्म के साथ में. Next है the invading tribes from Central Asia till the time of last Gupta king adopted Hinduism and persecuted Buddhists. So this is wrong. They did not adopt Hinduism, but they were rather Islamic थे सारे ही. सारे जो invading tribes थे they were primarily Islamic and they had persecuted Buddhists. उन्होंने जो नालंदा वगैरह जो था ना, they had destroyed those structures. ठीक है, so it is partially correct, but ये वाला स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग बिकॉज यहाँ दे अडॉप्टेड हिंदुइज्म ऐसा लिखा है. दैट इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, द किंग्स ऑफ गुप्ता डायनास्टी वर स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म. दिस इज अगेन रॉन्ग. दे वर एक्चुअली पेट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, तो इसमें वही दिया है कि कल्चरल एसिमिलेशन होने लग गया था इन द अर्ली मिडीवल पीरियड. सो जो हिंदुइज्म था ना उसी के अंडर एसिमिलेट करने लग गए थे. सो इट बुद्धा वाज कंसिडर्ड टू बी एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. ठीक है, सो वो वैष्णविज्म और शैविज्म में जो वैष्णविज्म होता है उसके साथ उनको कंबाइन करने लग गया था, अलग गए थे सब लोग. सो बुद्धा वाज absorbed into Hinduism as an avatar of Vishnu, thus leading to a loss of distinct identity. ठीक है, and the Gupta dynasty had provided royal patronage to Buddhism and they did not oppose it. ठीक है, so only one statement will be correct from here. So that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.